हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फिर से मॉर्निंग से, क्योंकि अधिकतर मैं व्लॉग मॉर्निंग से ही शूट करती हूँ। तो यहाँ पर शिवन्या जा रही है स्कूल, मतलब आ गई है स्कूल, और मैं उसका बैग यहाँ पर टंगा देती हूँ। उसके बाद ये अंदर चली जाएगी, देन फिर हम करेंगे डेली के काम। और आज मुझे जाना है कोर्ट, तो पहले इसको बोल देते हैं बाय बाय। तो चलिए फिर यहाँ पर इसको बोलते हैं बाय। अब इसके मामा अपने आप देखेंगे दिन में लाने का, क्योंकि मैं तो कोर्ट में रहूँगी या ड्यूटी पर रहती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। तो हम हो चले हैं रिटर्न, और अभी भी बच्चे आ ही रहे थे, क्योंकि हमें भी लेट हो गई थी, लेकिन ये हमसे भी ज़्यादा लेट है। तो यहाँ शिवन्या को छोड़कर मैं जा रही हूँ वापस घर, और मैंने आज ऑयलिंग की हुई है बालों पर। तो देखिए, अब कोर्ट के लिए भी निकल गई हूँ। ये शॉर्टकट वीडियो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लिप्स इसमें नहीं ली हैं। तो आज पैदल चलने के लिए एक भी जगह नहीं दिख रही थी, मुझे हर जगह रुकना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। मुझे नहीं पता आज किस कारण था, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो चलिए, अब हम आ गए हैं कोर्ट। और कोर्ट का ऐसा है कि मैं अंदर वीडियो नहीं बना पाऊँगी, इसीलिए मैं आपको बाहर से ही आते जाते का वीडियो क्लिप दे रही हूँ, और वो भी बहुत सही से नहीं आ रहा है। ठीक है। सो अभी की अपडेट ये है कि मैं कोर्ट आई थी, साइन करने जा रही हूँ। अभी घर जाके बताऊँगी पूरा इशू। तो ये है कोर्ट कि मेरी फाइल्स निकलनी है, वो निकलेंगी। और कोर्ट का तो कुछ और नहीं है, बस साइन करके आ गई हूँ। और मेरे लिए बस बहुत सारा प्लस पॉइंट हो गया है उस लड़की की केस डालने से। वो भी सुन रही है, मुझे पता है, तो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो गया। मेरे केस में बहुत हेल्प हो गई है। थैंक यू सो मच कि आपने केस डाला और मैंने आप पर नहीं डाला, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो ठीक है, मैं कोर्ट से निकलती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम है अर्जेंट, तो वो काम करते हुए जाएंगे। और उसके लिए शायद मैं व्लॉग में ना ले पाऊँ कि मुझे कहाँ जाना है या क्या करना है। चलिए फिर ठीक है, मुझे वैसे मार्केट जाना है और तो कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, लेकिन ठीक है निकलते हैं। और शायद धूप के कारण मेरा कैमरा ब्लर आ रहा है। तो मार्केट जाने से पहले मेरा ड्यूटी का रास्ता बगल से ही है, तो मैं ड्यूटी की तरफ आ गई थी अपने, जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ। तो यहाँ पर मैं दीदी मेरी दोस्त भी है, और बड़ी है वैसे तो एज में, लेकिन हँसाती रहती हैं, हैप्पी रखती हैं। तो देखिए, बड़ा छोटा फिर उम्र मायने नहीं रखती है। हम दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं वहाँ पर, और मेरा इनसे मिलने का मन भी था। इनका कॉल भी आया था मेरे पास कि कहाँ पर है, कब तक आएगी कोर्ट से फ्री होके। तो मैंने कहा जैसे ही फ्री होती हूँ मैं आपसे मिलूँगी। उसके बाद मैं यहाँ से निकल गई थी मार्केट के लिए, लेकिन मार्केट की कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई है, मैंने पहले बता दिया था। कोर्ट से आके ना मैं मार्केट चली गई थी। मैंने आपको दिखाया नहीं, शायद मार्केट का नहीं दिखाया है, बाकी तो और सब चीज़ दिखाया था कि मैं अपने जहाँ पे ड्यूटी करती हूँ वहाँ भी गई थी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट, और मेरे को कुछ काम था वहाँ, तो मैं दिखा नहीं सकती थी जो मेन काम था, कुछ इश्यूज़ हैं, नहीं दिखा सकती हूँ। फिर उसके बाद मैं मार्केट गई थी, और मार्केट से मुझे आते हुए कुछ लेना था सामान, सब्जियाँ वगैरह ये वो सब। तो वो सब लेकर, और वो भी नहीं दिखाया मैंने आपको, सॉरी, कि क्या क्या लेके आई थी। बस सब्जियाँ ही लाई थी मेनली, और कुछ नहीं था। और उसके बाद अभी मैंने यहाँ पर ना छोले चने, काले चने होते हैं ना, वो बॉईल करके रखे हुए हैं, उन्हें अभी बना रही हूँ। और मैं सो गई थी, तो फिर सोने का ब्लॉग क्या ही बना। घर की हालत बहुत ख़राब कर रखी है। अभी मेरा भी पर्स यहाँ पर पड़ा है, क्योंकि मैंने तो भी इसमें से पैसे निकाले हैं। मैं भी बताती हूँ आपको किस लिए। देखिए, ये पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करते हुए अस्त व्यस्त, ठंड थी तो कंबल खोल देती हूँ मैं शाम को ही। और इसने ये चटर पटर खाया, वो भी बताती हूँ कैसे खाया है, क्यों खाया है। तो अपने किंडर जॉय में लगी हुई है, तो मेरे से ज़िद कर रही थी चीज़ की। तो चीज़ तो उस टाइम पर मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या चीज़ मंगाऊँ। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए किंडर जॉय मंगाया, ब्लिंकिट किया था, ये देखिए अभी ब्लिंकिट किया था। तो अभी सामान मंगाया है थोड़ा बहुत ब्लिंकिट से। और आज शिवन्या की स्कूल की फ़ीस भी डिपॉजिट करनी थी, तो वो डिपॉजिट भी की है मैंने, वो भी मैंने आपको ब्लॉग में नहीं दिखाया। तो फ़ीस भी डिपॉजिट करते हुए आई थी मैं। तो बहुत सारे काम थे मेरे, तो वो सब किए हैं। तो मसाज का दिन यही निकल गया, पूरा दिन निकल गया है ऐसे ही। तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छा चल रही है लाइफ, मस्त चल रही है। लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। और अभी घर फैला हुआ है, प्लीज़ इस पर मत जाइएगा। मैं सो गई थी, और जो ये फैला सकती है ये सब उसने फैला रखा है। पर सोते समय मैं फिर से आपको दिखा दूँगी, पर बिल्कुल क्लीन कर कि किस तरह से मैंने फिर से क्लीन कर दिया। अभी मैं क्लीन करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि वो फिर से फैलाएगी। तो बच्चों को फैलाने देते हैं, खेलने भी नहीं देंगे, फ़ोन भी देखने नहीं देंगे, तो फिर तो बच्चे क्या ही करेंगे।
मैं चावल बना रही हूँ थोड़े से अपने लिए, तो कुकर की सीटी आ रही है। अगर मैं चावल छोड़ दूँ ना तो मैं बिल्कुल स्लिम हो जाऊँ, लेकिन मैं चावल ही नहीं छोड़ पाती, यही मेरा सबसे मेन रीज़न है। वैसे मोटी भी कुछ खास नहीं हूँ, थोड़ी बहुत हूँ, लेकिन ठीक है, जो है वो है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फिर, पानी थोड़ा ज़्यादा लग गया, ठीक है, फिर खाना बनाते हैं, फिर करेंगे आपसे बात। तो शिवान्या ने जो भी घर फैलाया था मैंने उसे क्लीन कर दिया था। ये जिसके स्कूल की चीज़ें हैं, मतलब ड्रेस यूनिफॉर्म वगैरह है, तो वो, और शिवान्या ना सो गई है अभी। और पता है कल ना ये नहीं थी, कल ना ये अपनी नानी के घर पर थी, मैं अकेली थी, पर इतना मुझे सैड लग रहा था ना, मतलब कमरा वही, सब सामान वही, पर सिर्फ इसके बिना ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल सूना होता है। और एक इसके पापा जी हैं, वो पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, वो जिनको अपने बच्चे से प्यार नहीं है, वो हालांकि किसी से क्या ही प्यार करेंगे। आई डोंट नो कि उनको किसी से प्यार हो भी सकता है, मुझे नहीं लगता, पर चलिए ठीक है जो भी है। और फ़िलहाल उनकी फ़ीस के लिए मैंने उनको बोला था कि इसकी फ़ीस सबमिट करा दीजिएगा, 10 तक लास्ट डेट है, क्योंकि उसके बाद पेनल्टी लगती है 250 रुपीज़ बच्चे की फ़ीस सबमिट कराने के लिए, सभी को पता है स्कूल्स में। तो सर को अपनी ज़िम्मेदारी का भी नहीं पता है, और किसी चीज़ का नहीं पता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बच्चे की रिक्वायरमेंट है। मेरा बच्चा खुद का बच्चा है जिसकी फ़ीस, मैंने तो ये भी नहीं बोला था कि मुझे मंथ का खर्चा दे दो, चाहिए नहीं, कुछ नहीं है, मुझे इतना वो भी नहीं था। लेकिन हाँ, अपने बच्चे के स्कूल में जाके खुद से ही फ़ीस सबमिट करके आ जाते, कुछ तो बच्चे को अच्छा लगता, कुछ तो मुझे पता चलता है कि ओहो थोड़ा तो केयर है अपने बच्चे का। लेकिन चलिए जो भी है, जैसा भी है, बंदा बहुत मोटे दिल का बना हुआ है। जिनकी बहन भाग गई उनको यही नहीं पता कि मेरी बहन भाग गई है, उसके लिए उनको बुरा नहीं लगा, आज तक उन्होंने उसके बारे में सोचा नहीं। बहन का बुरा नहीं लगा, अपने बच्चे का बुरा नहीं लगा, तो मेरा और आपका तो किसी का तो क्या ही सोचेंगे। सुन, तो ये है। और ठीक है, बढ़िया से दिन निकल रहे हैं मेरे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। देखिए ऊपर वाला कभी भी उसको दुखी नहीं कर रखता है जिसने बहुत कुछ भोग लिया है किसी के पीछे। तो मेरे कर्म इतने ख़राब नहीं हैं, मेरी तो देखिए कहते हैं ना, कीचड़ में भी फूल खिल रहा है। मतलब अगर परेशानी भी है तो उसमें भी मैं खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की कृपा से अच्छा खा भी रहे हैं, पहन भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, अपने बच्चे को भी टेक केयर कर रही हूँ, और 1 महीना जॉब करते हुए भी होने ही वाला है, वो भी मैनेज कर पा रही हूँ। अभी तक 2 साल से घर पर थी तो ये सोच के ही थी कि नहीं हो पाएगी दोबारा से, कुछ नहीं, मेरे अंदर की वो शक्ति ख़त्म हो गई है, लेकिन नहीं, अपनी शक्ति पहचान के मैंने फिर से जॉब ज्वाइन की। तो आज मैं जॉब भी कर रही हूँ, और ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है, भगवान की कृपा है। कहाँ से क्या आता है, कैसे पूरा हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता। मेरे घर का अराउंड खर्चा नहीं भी, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन ये सच बात है। एक सेकेंड, हाँ मेरा हाथ थक गया था, तो नहीं भी तो मेरे घर का अराउंड जो खर्चा होगा वो 15 से 20 हज़ार के बीच है। शिवान्या की फ़ीस, घर का रेंट, और अपने एक्सपेंसेस, और बच्चे के खर्चे, राशन, गैस का, दूध का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और भी कई सारे, जो कि जैसे कभी बीमार हो गए या कुछ भी, कुछ नया खरीदने का मन कर गया, बच्चे ने पिज़्ज़ा की डिमांड कर ली, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना, XYZ। तो टोटल एक्सपेंसेस जो हो जाता है मेरे घर का, वो 15 से 20 हज़ार रुपये जाता है। अब मुझे कोर्ट से जो मेंटेनेंस मिलता है वो सोचिए 10 हज़ार रुपये मिलता है, 2 साल से वही मिल रहा है, मतलब 1 साल से, 1 साल का तो उन्होंने दिया ही नहीं है अभी तक, पेंडिंग ही चल रहा है। पर चलिए जब भी मिलेगा कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो अ, देखिए 15 से 20 हज़ार रुपये मेरे घर का खर्चा जा रहा है, और 1 साल ही मुझे सेपरेट हुए हुए हो चुका है अपने मम्मा पापा से। हालांकि मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी भाभी से, मेरे भाई से, मेरे मम्मी पापा से। मैं जाती रहती हूँ, पर जॉब के कारण मैं नहीं जा पा रही हूँ बहुत दिन से, शायद जाऊँगी। और जाना भी था मैंने, पर मैं नहीं गई उस दिन, अपने ही काम आ गए थे तो नहीं जा पाई। तो जाऊंगी मैं वहाँ पर रहने के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बहुत सही है सब कुछ। तो फ़िलहाल बोलना बस इतना था कि कोई कमी नहीं है किसी तरह की। तो 15 से 20 हज़ार रुपये जो खर्चा जा रहा है, वो कहाँ से मेरे प्रभु भेज देते हैं, कहाँ से कहाँ। मतलब मैंने किसी से मांगा नहीं आज तक, कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं है कि गलत जगह से कुछ अर्निंग हो रही है या गलत कुछ कर रहे हैं। टच वुड, मेरे बच्चे की कसम, इस तरह का कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। पर फिर भी भगवान कहाँ से सब मैनेज कर देते हैं,
कहाँ से आ जाता है, कहाँ सबका दिया जाता है, कोई कर्जा नहीं रहता, वो मुझे भी आज तक पता नहीं चल पाया। ये प्रभु कृपा नहीं है तो क्या है, जो भी है मैं बहुत खुश हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ भगवान की। भगवान ने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे रखी है और सब चीज़ों से लड़ने की इतनी शक्ति है मेरे पास कि फ़िलहाल सब कुछ मैं कर पा रही हूँ बहुत अच्छे से, अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा पा रही हूँ अपने बच्चे की। हालांकि मेरे सपने और भी थे बच्चे को लेके, पर जो भी है जितना भी है बहुत अच्छे से मैं उसको रख पा रही हूँ। उसकी कोई कमी नहीं कर रखी है, खाने पीने घूमने फिरने लेने देने किसी भी चीज़ की। बच्चा छोटी सी भी डिमांड करता है वो भी मिल जाता है, बड़ी डिमांड करता है तो मैं उसे वो भी प्रोवाइड करा ही देती हूँ। एनी हाउ कहीं से भी कुछ भी होता है, बट उसके लिए कोई कमी नहीं आई आज तक, ये भगवान जी की ही कृपा है। तो चलिए इसी के साथ अपने व्लॉग को ख़त्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह से प्यार देते रहिएगा मेरे ब्लॉग्स को, जैसे कि आप दे ही रहे हैं फ़िलहाल। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।